हाय डियर शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ राहुल 247 में। अगर आप चाहते हैं सक्षमता 3 में 120 प्लस स्कोर करना तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल देखें, साथ ही साथ नए प्रश्न देखें और काफ़ी लाजवाब ट्रिक से सीखें। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का महामैराथन जो है वह है जीके जीएस, जिसमें सक्षमता 1 और 2 तो मैक्सिमम 2 में जो पूछा गया वही प्रश्न लिया हूँ और कुछ नया प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया, आर्टिकल 300 क में रख दिया गया। तो यही जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की थी। यहीं पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जो बने इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, और प्रथम अध्यक्ष थे इसके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1 नंबर प्रश्न मान करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है 1857, 1885, 1785, 1985। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया? ठीक है, तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता में यह गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की मुख्यालय कहाँ थी? तो गद्दर पार्टी की मुख्यालय जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में थी। कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को में थी। नेक्स्ट है, माइकल ओडवायर कौन था? देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय माइकल ओडवायर पंजाब का उपराज्यपाल था। तो माइकल ओडवायर कौन था? तो ये पंजाब का उपराज्यपाल था। इसे ही ना उधम सिंह ने 1940 में इंग्लैंड में जाकर के गोली मारा था। तो इस पे बहुत सारा प्रश्न बन जाता है। देखिए, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से, ये सक्षमता है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम चल जाएगा, लेकिन जब आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे, 17वीं जो 71वीं ऐसे चल रहा है, 69वीं मेन बीपीएससी की पीसीएस लेवल की, तो उसमें आपको डीप नॉलेज आज के डेट में होना चाहिए। तो चलिए, हम लोग तो सक्षमता के लिए पढ़ रहे हैं तो सक्षमता के लिए ही देखा जाए। और हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रत्येक दिन अगर 30 से 40 मिनट यानी लगभग 1 घंटा आप 24 घंटा में से समय देते हैं इस चैनल पे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका स्कोर 120 प्लस होगा। गणित का तो मैं आपको जादू सिखा दूंगा। चलिए देखिए, और शेयर लाइक ज़रूर कीजिए देख रहे हैं तो माइकल ओडवायर कौन था? तो ये पंजाब का उपराज्यपाल था। अगला प्रश्न,
ये दोबारा रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। और यहीं पे एक चीज़ और देख लेंगे हम लोग कि जो डेट दिया है ये 1757, 1764, 1789, 1761, ये मैं क्या ऑप्शन सेट किया हूँ? बक्सर का युद्ध, देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध, ठीक है, ये है फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की क्रांति, और ये है पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध है। ये है प्लासी का युद्ध, ये है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। बक्सर का युद्ध 1764। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। चलिए आगे देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 2 नंबर प्रश्न मानकर आपको जवाब देना है कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 3 नंबर प्रश्न मानकर इसका भी जवाब आपको देना है, अभी मैंने चर्चा किया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और यहाँ और डेट भी हम लोग देख लेंगे, बाकी के डेटों को भी देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ये तो आप जान गए बंगाल विभाजन। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन कब हुआ था नील के लिए? तो ये 1917 में। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न, तो 4 नंबर प्रश्न मानकर 5 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में जवाब आपको देना है। ऑप्शन है 1906, 1905, 1917, 1919। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1906, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1917, चौथा ऑप्शन है 1919। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको कमेंट में 5 नंबर प्रश्न करके जवाब देना है। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो अभी बताया मैंने 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दिया है 1919। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। और जस्ट इसके 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद क्या हुआ? 4 या 5 फरवरी, 4 या 5 फरवरी फरवरी 2022, सॉरी 2000 कह रहे हैं, 1922 में एक घटना घट जाती है जिसे हम लोग चौरा चौरी नाम घटना से जानते हैं, और इसी के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा, लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे।
तो ये ज़रूर याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। नेक्स्ट, उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को किस वर्ष मारा? तो इन्होंने 1940 में मारा था। कब? इंग्लैंड में जाकर। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय उधम सिंह बहुत छोटे थे और उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि मैं इसे मार के ही रहूँगा, और इंग्लैंड में जाकर उसे मारे थे। चलिए अगला प्रश्न, जिसे हम लोग ब्रिटेन कहते हैं। राजस्थान, ब्रिटेन सॉरी, चलिए देखिए, राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा से बहुत समृद्ध है, लेकिन जल संसाधन का अभाव है। तो राजस्थान में सौर और हवा की अधिकता है, लेकिन जल की कमी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुगली नदी के नीचे। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे पानी में। रेशम कीट अपनी माता को किसके द्वारा ढूंढ सकती हैं? तो ये गंध से ढूंढ लेती हैं। किससे? गंध से। अगला प्रश्न है, हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह सूर्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है पानी। क्या होता है? पानी। नेक्स्ट है, वह आधार सामग्री जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है कहलाती है? तो वह कच्चा माल कहलाती है। नेक्स्ट है, डॉग फिश का निवास स्थान है। तो डॉग फिश का निवास स्थान है नदी। क्या है? नदी। नेक्स्ट, जब हम साहसिक कार्य के लिए जाते हैं तो हम डैश में सोते हैं। तो साहसिक कार्य के लिए यानी जाते हैं तो हम लोग तंबू में सोते हैं, टेंट जिसे आप कहते हैं तंबू। पहियों पर बने घर को डैश कहा जाता है। तो जो घर पहिए पे बना होता है उसे कड़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़वा। निम्नलिखित में बेमेल है, सोना है, चांदी है, हीरा है या प्लास्टिक है? तो ये तीनों का आभूषण बनाया जाता है, लेकिन प्लास्टिक से आभूषण गहना नहीं बनता है, तो प्लास्टिक बेमेल हो जाएगा। तो ये था आज का छोटा सा जीके जीएस का धमाका, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा वादा है। और आप गणित ट्रिक से इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस, पर्यावरण सभी चीज़ों का निचोड़ चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। और हाँ, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो सिर्फ आप पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं बनाता। मैं मन से प्रश्न सेट कर देता हूँ या प्रीवियस प्रश्न पत्र देख लेता हूँ, उसके आधार पे सेट कर देता हूँ। आप केवल वीडियो देख जाइए। मैं वादा कर रहा हूँ कि 120 नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे गालियाँ दीजिएगा, एकदम 120। लेकिन हाँ, कम से कम 20 से 30 दिन आपको इस पे समय देना होगा, वो भी मन से। 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट। 1 घंटा नहीं तो कम से कम 30 मिनट। लंच होता है आप लोगों के विद्यालय का, उस टाइम में दे सकते हैं, जब मन करे आपको उस टाइम दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ। गणित के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक हर बच्चा सीख जाता है जब मैं गणित पढ़ाता हूँ। तो आप तो बहुत बड़े हैं, आप भी सीख जाएंगे। दबाइए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।